प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 व 2 हल करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? यदि एपी है तो क्यों, उसका कारण भी आपको देना है। तो देखिए, यदि किसी एपी को हमको चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, तो देखिए हम एक सूची लिए हैं। अब जो है हम जानते हैं कि पहला पद को हम A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2 कहते हैं, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4। ठीक है ना। अब देखिए हम पहले क्या निकालेंगे कि D1 निकालेंगे। D1 दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो D1 का फार्मूला A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान हमारा 10 दिया है और माइनस फार्मूले का लेंगे, A1 का मान हमारा 5 दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 में जब 5 को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5 मिलता है। ठीक उसी तरह जो है हम D2 निकालेंगे। ठीक है, तो D2 का फार्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान हमारा 15 दिया है, फार्मूले माइनस है। A2 का मान हमारा 10 दिया है। 15 में जब 10 को घटा देंगे तो हमारा 5 मिल जाएगा। अब ठीक इसी तरह जो है हम D3 निकाल लेते हैं। D3 हमारा होगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का मान 20 दिया है, फार्मूले माइनस है, माइनस लिखे। A3 का मान 15 दिया है। 20 में 15 को घटाएंगे तो मिलेगा हमको 5। हम देख रहे हैं कि D1, D2, D3 का जो मान हमको आ रहा है, तीनों मान जो है समान हैं, अर्थात 5 5 ही मिल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए यह पद एपी में है। ठीक है ना। जब सबका सार्वंतर जो है बराबर मिलेगा तब वह पद एपी में होगा। यदि सार्वंतर बराबर नहीं होगा तो वह पद एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, पहले का पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है ना। तो हमको एक सूची बनाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्या है, एक टैक्सी है। ठीक है ना। अब टैक्सी से जैसे ही हम कितने 1 किलोमीटर जाते हैं तो हमको प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना देना है, 15 रुपये। ठीक है, कम से कम हमको 4 पद निकालने होंगे। यदि फिर हम 1 किलोमीटर यदि आगे चलते हैं तो बोल रहा है कि उसका भाड़ा हमको कितना, 8 रुपये देना है। यदि फिर आगे हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो फिर हमको 8 रुपये देना है। फिर 1 किलोमीटर यदि हम आगे जाते हैं तो फिर हमको 8 रुपये देना है। इसका मतलब कि प्रथम किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको 15 रुपये देना है। उसके बाद 1 किलोमीटर जाएंगे फिर 8 रुपये देना है। उसके बाद भी 1 किलोमीटर जाएंगे फिर 8 रुपये आपको देना है। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये देना है। मतलब कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आपको किराया 8 रुपये
देना है। तो चलिए हम आगे इसको हल करते हैं। प्रथम किलोमीटर पर किराया कितना है? 15 रुपये है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर पर किराया A1 बराबर दिया है 15 रुपये। ठीक है। यदि हम दूसरे किलोमीटर में जाएंगे तो दूसरे किलोमीटर पर किराया A2 यदि हम निकालना है हमको, तो देखिए प्रथम किलोमीटर का तो 15 रुपये है। यदि उसके आगे किलोमीटर गए, ठीक है ना, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? 15 और प्लस 8 बराबर हमारा मिला 23 रुपये हमको देना पड़ेगा। ठीक है ना। तीसरे किलोमीटर का निकाल लेते हैं। तीसरे किलोमीटर पर किराया, ये हमारा A3 निकलेगा, तीसरा पद निकलेगा। तो देखिए पहले किलोमीटर में 15, दूसरे किलोमीटर में 8, फिर तीसरे किलोमीटर 8, तो क्या हो जाएगा? 15 धन 8 धन 8। तो यहाँ लिखेंगे 15 धन 8 धन 8, और जब तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 31 रुपये। ठीक है। अब देखिए चौथे किलोमीटर में क्या भाड़ा लगता है। चौथे किलोमीटर पर किराया, तो ये क्या हो जाएगा? A4 चौथा पद है। तो देखिए पहले किलोमीटर का 15, दूसरे किलोमीटर जाएंगे तो 8, फिर तीसरे किलोमीटर जाएंगे 8, फिर चौथे किलोमीटर जाएंगे तो 8, तो 15 धन 8 धन 8 धन 8। यहाँ लिखेंगे 15 धन 8 धन 8 धन 8। अब इन चारों को हम जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 39 रुपये हमको देना होगा। ठीक है। अब देखिए हमारी श्रेणी क्या बन रही है। श्रेणी हम लिखेंगे, श्रेणी हमको मिल रही है 15, 23, 31 और 39। ठीक है। इस तरह हमारी श्रेणी आगे बनती चली जाएगी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि यह श्रेणी जो है AP में है कि नहीं है, तो इसके पहले हमको सारवंतर निकालना होगा। तो चलिए, पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। तो चलिए हम पहले D1 निकाल लेते हैं। तो D1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान हमारा 23 है, A1 का मान हमारा 15 है। अब इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। चलिए अब D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या होगा? A3 माइनस A2। फार्मूला हम लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारा 31 है, A2 हमारा 23 है। अब 31 में 23 को घटाएंगे तो हमको 8 ही मिलेगा। ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं D3। A4 माइनस A3, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। तो A4 हमारा 39 है और A3 हमारा 31 है। इसको भी जब घटाएंगे 39 में 31 को तो हमको 8 ही मिलेगा। अब देखिए तीनों जो सारवंतर हमारे आ रहे हैं समान हैं, और जब तीनों सारवंतर समान होते हैं तो वह पद क्या होता है? AP में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दी गई संख्याओं की सूची का
सार्व अंतर क्या है? समान है, अतः यह एपी है। प्रश्न में बोला है कि एपी है और क्यों, ठीक है ना। तो एपी क्यों है, हमने देखिए इसको प्रश्न को सॉल्व करके इस कारण का जवाब दे दिया। अब आप इसका जो है शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसके बाद हम इसका पहले का दूसरा क्वेश्चन अब हल करेंगे, ठीक है। देखिए पहले का दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक सिलेंडर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बनाया एक सिलेंडर, ठीक है। अब इस सिलेंडर में हवा है, अब उस पर जो है जो पंप लगा हुआ है, एक बार पंप को जब हम दबाते हैं तो उसमें हवा हमारी कितनी निकलती है? 1/4 भाग। अब हवा तो हमको मालूम है नहीं, तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना इसमें हवा कितना है, 64 लीटर हवा इसमें भरी हुई है। अब एक बार जब हम पंप करेंगे तो इसका जो है 64 का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, ठीक है ना। 64 का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगी, तो शेष हवा कितना बचेगी? तो चलिए क्रमशः हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माने क्या हैं हम, माना बेलन में 64 लीटर हवा भरी है, हवा भरी हुई है, ठीक है। हमने 64 माना है, आप जो चाहेंगे वह मान सकते हैं कि इतने लीटर हवा भरी है, और हमने 64 मान लिया है। चलिए पहले हम A1 निकालते हैं। A1, अब A1 देखिए अभी हवा है कितना, 64, तो A1 का मान हमारा आ जाएगा 64 लीटर। अब देखिए A2 हमारा क्या निकलता है। अब जो हवा है जब पंप करेंगे तो 1/4 भाग निकलेगी, तो किसका 4 भाग निकलेगी? 64 का। तो यहाँ लिखेंगे हम 64 माइनस, अब देखिए जब पंप करते हैं तो 64 का मतलब गुणा 1/4 भाग जब बाहर निकलेगी तो देखिए क्या बचेगा, 4 से संख्या कटेगी तो हमको मिलेगा 16, ठीक है। अब देखिए 64 माइनस 16 एकम 16। अब 64 का जो है एक बार जब हम पंप करते हैं तो हमको हवा कितनी निकल रही है? 16 लीटर। 64 का 1/4 भाग हमको मिला 16, तो 64 में जब 16 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 48 लीटर। मतलब कि यदि इस सिलेंडर में 64 लीटर हवा है और एक बार यदि हम पंप करते हैं तो वह हवा कितना निकल रही है? 16 लीटर निकल जा रही है, तो बच कितना रहा है? 48 लीटर। अब 48 का जो है हमें 1/4 भाग करेंगे, अब हम निकालेंगे A3, तो बचा हमारी हवा 48, और 48 का हम निकालेंगे 1/4 भाग, तो 48 गुणे 1/4, तो जब 48 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो देखिए क्या मिला, 48 माइनस 12 एकम 12। अब देखिए 48 लीटर हवा तो थी, लेकिन 48 लीटर में जब 1/4 भाग हम निकाल देते हैं तो हमको मिल गया 12, तो 48 में जब 12 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 36 लीटर। अब देखिए हवा हमारी बची क्या? 36 लीटर, ठीक है ना।
अब जो है 36 का हम निकालेंगे, अर्थात A4 जो हवा बची है 36 लीटर का 1/4 भाग, तो 36 का मतलब गुणा 1/4 भाग जब निकालेंगे तो देखिए क्या बचेगी, 4 नैया 36 और 9 एकम 9, मतलब कि 36 लीटर हवा को जब हम पंप करते हैं तो 1/4 भाग जब निकलती है तो बच जाता है 9। तो 36 में जब 9 को हम घटा देते हैं तो हमको मिल जाता है 27 लीटर। ठीक है ना। अब देखिए हमारी श्रेणी क्या बन रही है, तो यहाँ लिखेंगे हमारी जो श्रेणी बनी, पहले क्या है 64 है तो हम 64 लिखेंगे, दूसरे नंबर में 48 है तो 48 लिखेंगे, तीसरे नंबर में 36 है तो हम 36 लिखेंगे, और चौथे नंबर में 27 है। इस तरह जो है हमारी श्रेणी आगे बनती चली जाएगी। अब हमारा A1 है, ए हमारा A2 है, ए हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम निकालेंगे D1 पहले निकालेंगे, तो D1 फार्मूला A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान हमारा 48 है और माइनस फार्मूले का, और A1 का मान हमारा 64 है। अब 64 में जब 48 को हम घटाएंगे तो हमको तो मिलेगा 16, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब हम निकालेंगे D2 जब निकालेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 माइनस A2। अब A3 का मान हमारा क्या है 36 है, A2 का मान हमारा 48 है, क्या है 48 है। अब देखिए 48 में जब 36 को हम घटा देते हैं तो हमको तो मिलेगा 12, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा कि D1 और D2 का मान जो है दोनों अलग अलग आ रहा है ना। तब यहाँ हम लिखेंगे क्या कि यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। जब दोनों मान हमारे बराबर नहीं मिल रहे हैं तब वह AP में नहीं होगा। तो इसका भी आप शार्ट स्क्रीन आराम से ले सकते हैं। चलिए अब इसी का हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। हमको खोदना क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमको एक कुआं खोदना है। ठीक है, एक कुआं हमको खोदना है। तो बोल रहा है कि प्रथम मीटर की जो खुदाई होगी, मान लीजिए आपने 1 मीटर की खुदाई कराई, ठीक है ना। तो जो 1 मीटर की आप खुदाई करा रहे हैं इसका खर्च कितना है 50 मीटर, 150 रुपये है। यदि इसी को आप दूसरा जब मीटर खुदवाएंगे तो इसमें जो है 50 रुपये और लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 रुपये। फिर आप 1 मीटर खुदाई यदि कराएंगे तो 50 रुपये और इसका लगेगा, तो ये हो जाएगा 250 रुपये। यदि आप अगला मीटर जब खुदवाई कराएंगे तो 50 मीटर इसमें और लगेगा। बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 मीटर बढ़ती है। अब 50 मीटर बढ़ेगा इसमें भी, तो 250 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह इस प्रश्न को हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रथम मीटर
खुदाई की लागत A1 देखिए हमको क्या मिल रहा है, 150 रुपये। प्रथम मीटर जब हम खुदवाए तो हमको 150 रुपये लगा। अब देखिए दूसरे मीटर की खुदाई में कितना लग रहा है, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत अर्थात A2 देखिए कितना मिला हमको, 50, प्रत्येक मीटर बढ़ेंगे तो 50 रुपये बढ़ जा रहा है, तो हमारा मिल गया 200 रुपये। अब जो है तीसरे मीटर की खुदाई जब कराते हैं तो उसकी लागत कितनी हो जा रही है, अर्थात A3, इसमें भी हमको क्या करना है, 50 जोड़ देना है, तो 250 रुपये हो गया। अब चौथे मीटर की खुदाई यदि आपको कराना है तो चौथे मीटर के खुदाई की लागत अर्थात A4 देखिए हमको कितना, इसमें फिर 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये। ठीक है ना। तो देखिए हमको श्रेणी क्या मिल रही है, श्रेणी हमको मिलेगी, पहले 150 है, फिर 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है, इस तरह हमारी श्रेणी आगे बनती चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनका सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे D1 हो, ये देखिए A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान। तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1, A2 का मान 200 है, माइनस A1 का मान 150 है। तो 200 में जब 150 को घटाएंगे तो हमको 50 मिल जाएगा, 50 रुपये। अब हम निकालेंगे D2, तो D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 हमारा 250 है और A2 हमारा है 200। तो 250 में जब 200 घटाएंगे तो यहाँ भी 50 ही मिलेगा हमको, 50 रुपये। अब हम निकालेंगे D3 होता है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 हमारा कितना है, 300 है, A3 हमारा है 250। जब 300 में 250 को घटाएंगे तो ये भी हमको 50 रुपये ही मिलेगा। हम देख रहे हैं कि तीनों का सारवंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह AP है। ठीक है ना। उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो चलिए इसके अगले क्रम में हमारा इसी का चौथा प्रश्न है। देखिए चौथा प्रश्न है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए हमारा मूलधन दिया है 10,000, समय दिया है 1 वर्ष और दर दिया है 8%। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मूलधन बराबर 10,000 और दर देखिए दिया है 8%। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रथम राशि हमको मिल क्या रही है, 10,000 रुपये मिल रही है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम राशि, जिसको हम A1 कहेंगे। ये हमको दिया है 10,000 रुपये। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमको A2 निकालना है। ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है,
मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन आपको निकालना है। तो चलिए हम मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन हम निकालेंगे, मिश्र धन ये हमारा निकलेगा A2। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? मूलधन, मूलधन और प्लस ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला अब आगे करेंगे। देखिए, मूलधन हमारा दिया है 10,000, 10,000, ठीक है ना, प्लस ब्याज। अब ब्याज देखिए, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे होता है 100। ये जो है साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, ठीक है ना। इस रूप फार्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। तो मूलधन हमारा तो 10,000 है, तो 10,000 गुणे दर कितना है 8%, तो 8 लिखेंगे, गुणे समय हमारा दिया है प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष दिया है तो 1 लिखेंगे, और बटे जो है हमारा 100। तो देखिए, 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। अब देखिए हमारा A2 क्या निकल के आता है, 10,000 प्लस यहाँ पे 100 बचा, यहाँ 8 एक कम 8, और 100 में जब 8 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 800। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 10,000 में जब 800 को हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 10,800, और एक क्या है, रुपए। ये A2 हमको मिल गया। अब हमको निकालना है अगला मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन जिसको हम कहेंगे A3। अब A3 में देखिए, अब हमारा मूलधन क्या है, 10,800 है, तो हम लिखेंगे 10,800 और प्लस ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन तो हमारा इस बार 10,800 है, और गुणे दर तो हमारा 8 है, समय हमारा 1 वर्ष है, और बटे हमारा आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब देखिए आगे, 10,800 प्लस यहाँ पे देखिए है 108, और 8 एक कम 8, ठीक है ना। अब जब 108 का जब 8 में हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 864। कितना मिलेगा, 864। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 10,800 में जब 864 को हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 11,664 रुपये, ठीक है ना। ये मिश्र धन हमको मिल गया। A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया। अब हम निकालेंगे A4। तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन, मिश्र धन अर्थात A4। अब देखिए, मूलधन हमारा, मूलधन और प्लस करेंगे ब्याज। तो मूलधन हमारा अब क्या हो गया, मूलधन हमारा हो गया 11,664। तो यहाँ लिखेंगे 11,664 और प्लस करेंगे ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला मूलधन, मूलधन हमारा यही है 11,664 मूलधन, दर हमारा 8% है, समय हमारा 1 वर्ष है, और बटे करेंगे हम इसको 100, ठीक है। अब देखिए 11,664 प्लस, ध्यान दीजिएगा 8 एक कम 8। अब 11,664 में जब 8 का हम गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 93,312, और बटे में है 100। इसका गुणा तो आराम से आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 11,664
64 प्लस, जब 93,312 में जब 100 का हम भाग देंगे तो 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो के बाद दशमलव हमारा खिसक के यहाँ जाएगा। तो देखिए मिलेगा क्या, 93 933 हमने लिख दिया। अब 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, दशमलव हमने लगाया और 1 और 2 को हम उतार देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका आपको तो मालूम ही है, यहाँ पे लिखा है 11,664। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव लगा के आप 2 जीरो रख लें। अब इसके नीचे आप उन संख्याओं को लिख दें। दशमलव के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक लिखे। इसके पहले जो है 3 अंक हैं, तो 3 3 और 9। अब इनको हम जोड़ देंगे। तो देखिए 2 मिला, यहाँ 1 मिला, दशमलव 4 3 7, ठीक है, 6 3 9 और 9 6 15 की 5, हासिल 1 और 1 2 और 1 ये हो गया। देखिए इसको जोड़ने पर हमको मिला 12,597.12। यहाँ लिखेंगे 12,597.12 रुपये, ठीक है। अब देखिए हमको जो है A1 A2 A3 A4 मिल चुका है। अब हम इन श्रेणियों को आराम से लिखेंगे कि हमको श्रेणी मिली क्या, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ श्रेणी पहले मिला है हमको 10,000, फिर मिला है 10,800, ठीक है। इसके बाद मिला है 11,664, 11,664, फिर लास्ट में मिला है 12,597.12। इस तरह जो है आगे श्रेणी हमको मिलती चली जाएगी। अब देखिए पहला पद हमारा A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4। अब हम यहाँ पे निकालेंगे पहले D1। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, दूसरे पद में पहले पद को घटाना है। तो A2 माइनस A1, A2 हमारा है 10,800 में माइनस करेंगे 10,000, 10,000। तो 10,800 में जब 10,000 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 800 रुपये, ठीक है। अब हम निकालेंगे D2। D2 हमारा होता है A3 माइनस A2। तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारा क्या है 11,664 और A2 हमारा दिया है 10,800। अब देखिए 11,664 में जब 10,800 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 864 रुपये। हम देख रहे हैं यहाँ कि D1 का मान 800 आया है और D2 का मान 864 आया है, अर्थात ये दोनों जो सारवंतर हैं अलग अलग हैं, ठीक है ना। और जब सारवंतर अलग अलग होंगे तब यह श्रेणी AP में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ सार्वअंतर असमान है, असमान हैं, अर्थात समान नहीं है। अतः यह AP नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका शार्ट स्क्रीन क्रमशः ले लीजिए। उम्मीद है कि पहला पेज आप ले लिए होंगे। अब जो है इसके आगे का शार्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं।
यहाँ दिया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है ए का मान 10 है और डी का मान भी 10 है। तो यहाँ लिख लेंगे कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10। हमको 4 पद लिखना है। हम देखिए पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसमें हमने बताया था कि एपी का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ए प्रथम पद। अब अगला पद लिखना है तो इसमें हम डी जोड़ देंगे। तो ए में जब हम डी जोड़ देंगे तो दूसरा पद हमको मिल जाएगा। अब अगला पद फिर लिखना है तो इसमें डी जोड़ेंगे। तो ए तो हमारा है ये है, प्लस एक डी है, एक डी और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। फिर अगला पद यदि आपको लिखना है तो ए तो आपको लिखना है और डी एक और इसमें जोड़ दिए तो 2D है, एक डी और जोड़ेंगे तो 3D हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यह पद हमारा आगे बनता चला जाएगा। और प्रथम पद को जो है हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। दूसरे पद को हम A2 कहते हैं। तीसरे पद को हम A3 कहते हैं और चौथे पद को हम A4 कहते हैं। ठीक है ना। तो इस व्यापक रूप के सहायता से हम 4 पद जो है निकालेंगे। तो देखिए A1 निकाल रहे हैं तो A1 का मान हमारा क्या होता है, A होता है। तो A का मान तो हमारा दिया है 10, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम निकालेंगे A2 देखिए A2 क्या होता है, A प्लस डी। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस डी। A का मान हमको दिया हुआ है 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे। D का मान हमारा भी 10 है तो 10 लिख देंगे। और 10 और 10 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। हमारा A2 भी निकल गया। अब हम निकालेंगे A3 क्या होता है, A प्लस 2D। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 2D। तो A का मान तो हमारा 10 है तो 10 लिख देंगे, प्लस 2 का D में संबंध गुणे का तो 2 गुणे D हमारा 10 है तो 10 लिख देंगे। बराबर देखिए क्या मिलेगा, 10 धन 2 दाहम 20 और 20 में जब 10 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 30। ठीक है, 4 पद बोला है तो A4 हम निकालेंगे। A4 को क्या लिखते हैं, A प्लस 3D। तो A प्लस 3D। तो देखिए A का मान हमारा 10 है, प्लस 3 का D में संबंध गुणे का है तो 3 गुणे D का मान भी हमारा 10 है तो यहाँ 10 रख लेंगे। तो 10 धन 3 दाहम 30, 3 दाहम 30 और 30 और 10 कितना हो जाएगा, हमको 40 मिल जाएगा। तो देखिए हमको AP क्या मिल रही है, यहाँ पे हमको AP मिली, पहले में मिला हमको 10, दूसरा मिला 20, तीसरा मिला 30 और चौथा मिला 40। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको इसके 4 पद निकालने थे, चारों पद हमारे निकल गए। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन आराम से ले सकते हैं। अब चलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन का मान दिया है, A का मान -2 और D का मान 0। तो यहाँ लिखेंगे A बराबर -2 और D का मान दिया है 0। अब देखिए प्रथम पद A1 को हम क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। अभी व्यापक रूप आपको बताए हैं, A1 हमारा A होता है। तो A1 को देखिए A, तो A का मान हमारा दिया है -2। अब निकालेंगे हम A2 क्या होता है, A प्लस D होता है। व्यापक रूप आप लोग एकदम याद रखेंगे, है ना। तो A का मान देखिए -2 है, प्लस D का मान 0 है तो 0, -2 में जब 0 को हम जोड़ेंगे तो हमको -2 ही मिलेगा। ठीक है, अब A2 निकल गया। अब A3 निकालेंगे। तो A3 होता है हमारा
ए प्लस 2d, तो ए का मान हमारा तो -2 है, प्लस 2d, 2 गुणे डी का मान क्या है 0 है। अब देखिए क्या मिला -2, और 0 का जब 2 में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अब -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही मिलेगा। ठीक है, A3 भी निकल गया। अब A4 हम निकाल लेते हैं। A4 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 3D, तो A का मान तो हमारा -2 है, प्लस 3, D का मान हमारा 0 है। तो देखिए -2 और 3 का जब 0 में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, और -2 में जब 0 को हम जोड़ेंगे तो -2 ही मिलेगा। अब देखिए हमको AP क्या मिल रही है, AP -2 पहला में भी पद में मिला, -2 दूसरे पद में भी मिला, -2 तीसरा पद में भी मिला, और -2 चौथा पद में भी मिला। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हमको 4 पद निकालने थे, चारों पद हमारे निकल गए। अब देखिए अगला प्रश्न इसका दिया है तीसरा, A का मान 4 दिया है और D का मान -3 दिया है। तीसरा नंबर, तो A बराबर 4 और D का मान हमारा दिया है -3, ठीक है ना। तो प्रथम पद A1 हमारा क्या होता है A होता है, तो A का मान तो हमारा दिया है 4, तो प्रथम पद मिल गया। अब हम निकालेंगे A2 मतलब कि A प्लस D, तो A का मान हमारा है 4, प्लस करेंगे D के मान को, तो D का मान हमारा दिया है -3। तो देखिए 4 तो है, तो प्लस और माइनस हुआ, माइनस किए 3, तो 4 धनात्मक है और 3 ऋणात्मक है, संख्याएं घटेंगी, तो जब घटाएंगे 4 में 3 तो हमको मिलेगा 1। ठीक है, A2 भी निकल गया। अब हम निकालेंगे A3 होता है A प्लस 2D, ठीक है। A का मान हमारा 4 है तो 4 रख लेंगे, प्लस 2 है 2, अब गुणे का संबंध है D, तो D हमारा -3 है। अब देखिए 4 प्लस और माइनस 2 तिहाई 6। अब देखिए 6 ऋणात्मक है, 4 धनात्मक, संख्याएं घटेंगी, और 6 में जब 4 को हम घटा देंगे तो हमको 2 मिलेगा। बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। A3 भी निकल गया। अब हम निकालेंगे A4 चौथा पद को हम लिखते हैं A प्लस 3D, ठीक है। तो A का मान तो हमारा 4 है, प्लस 3 गुणे D का मान हमारा -3 है, तो -3 रखेंगे, और 4 प्लस और माइनस 3 त्रिकाई 9। अब 9 में 4 को हम जब घटाएंगे तो हमको 5 मिलेगा, और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए हमारी AP क्या मिल रही है। पहले में मिला हमको पहला पद 4, दूसरा पद हमको मिला 1, तीसरा पद मिला -2, और चौथा पद मिला -5, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब देखिए इसी का चौथा प्रश्न में दिया है कि A का मान देखिए दिया है -1 और D का मान दिया है 1/2, ठीक है ना। इसके भी 4 पद हमको निकालने हैं। तो देखिए A1 हम पहले निकालेंगे। A1 A होता है, A1 प्रथम पद A होता है, तो A का मान तो हमारा दिया है -1। अब देखिए अब हम निकालेंगे A2 को हम लिखते हैं A प्लस D, तो A का मान हमारा -1 है, और प्लस D का मान हमारा दिया है 1/2। ध्यान दीजिएगा इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हर में जो संख्याएं हैं अलग अलग हैं, तो इनका गुणा कर लेंगे, तो 2 1 कम 2,
अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1, तो -2 में एक -2 है, यहाँ +1 है, घटेगी संख्याएं तो घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो हमको जो है 1 मिलेगा, और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस मिलेगा, बटे में 2 है, तो दूसरा पद भी हमको मिल चुका। अब हम निकालेंगे तीसरा पद A3, तो A प्लस 2D होता है, तो A का मान हमारा दिया है -1 प्लस 2 गुणे D का मान हमारा दिया है 1/2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। -1 यहाँ पे है तो -1 लिखेंगे, +1 यहाँ पे है +1 लिखेंगे। अब जब ऋण 1 और +1, 1 में जब 1 को हम घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको चौथा पद निकालना है A4। A4 क्या लिखते हैं, A प्लस 3D। A का मान तो हमारा दिया है -1 प्लस 3 गुणे D का मान हमारा है 1/2। ठीक है, अब देखिए -1 3 एक कम 3 और बटे में है 2। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो दोनों का हम क्या कर देंगे, 2 एक कम 2 गुणा कर देंगे, इसके बाद तिरछा गुणा करेंगे, 2 एक कम 2 -2 और 3 एक कम 3 प्लस 3। ठीक है ना, 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा और बटा है 2। ये हमारा चौथा पद भी मिल गया। अब देखिए हमारी श्रेणी क्या मिल रही है, AP क्या मिला हमको, उसको लिख लेते हैं। पहला पद हमको -1 मिला, दूसरा पद -1/2 मिला, तीसरा पद हमको 0 मिला और चौथा पद हमको 1/2 मिला, और यही हमारा आंसर होगा। इसका भी शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वां प्रश्न जो है इसका हल करेंगे। तो देखिए 5वां प्रश्न में क्या दिया है, A का मान दिया है -1.25। 5वां क्वेश्चन, A का मान -1.25 और D का मान हमारा क्या दिया है, D का मान दिया है -0.25 -0.25। ठीक है ना। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम A1 पहले निकालेंगे। अब जानते हैं A1 हमारा क्या होता है, A होता है, तो A का मान तो हमारा दिया है -1.25। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे A2। A2 ध्यान दीजिएगा, A2 हमारा होता है A प्लस D। ठीक है ना। तो A का मान हमारा क्या है, -1.25 और प्लस करना है D का मान। D का मान देखिए हमारा दिया है -0.25। ठीक है। अब देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे 1.25। अब देखिए प्लस है माइनस, प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो मिलेगा हमको 0.25। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है माइनस माइनस दोनों हैं तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह हमारा माइनस ही रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए दशमलव के बाद 25 है, दशमलव के बाद 25 है, तो 25 25 50 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमको 1.50। ठीक है, 1.50। ये दूसरा पद भी हमको मिल गया। अब हम आगे निकालेंगे तीसरा पद A3। A3 हम क्या कहते हैं, A प्लस 2D। ठीक है, तो A का मान हमारा है -1.25। ठीक है ना, प्लस 2 गुणे D का मान, तो 2 गुणे D हमारा क्या है
माइनस 0.25। ठीक है, अब देखिए क्या मिलता है, इसको तो हम लिख ही लेंगे, 1 माइनस 1.25 लिख लिए। अब देखिए प्लस और माइनस माइनस, अब 25 में देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, तो 0.50 0.50 हो गया। अब जो है इनको हम जोड़ देंगे तो माइनस माइनस जो है जुड़ेगा, चिन्ह हमारा माइनस ही रहेगा। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 50 में जब 25 को जोड़ेंगे तो 50 और 25 कितना होगा, 75 होगा। तो देखिए दशमलव के बाद हमको मिलेगा 75, और दशमलव के पहले 1 और 0 है तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमको देखिए मिल गया तीसरा पद माइनस में 1.75। ठीक है, अब हम निकालेंगे चौथा पद A4। A4 को हम लिखते हैं A+3D। A का मान हमारा दिया है -1.25 प्लस 3 गुणे, अब देखिए D का मान हमारा दिया है -0.25। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, -1.25 प्लस और माइनस माइनस, अब 25 का जब 3 में हम गुणा करेंगे तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा, तो 0.75 हो जाएगा। अब देखिए माइनस ये भी है माइनस ये भी है, दोनों जुड़ेंगी। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा 5 में 5 जब जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 और 1 हासिल 10, 10 की 0 हासिल 1। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, अब हासिल जो बचा है 1 में जोड़ देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो हमको देखिए मिला कितना, -2.00। तो हमको AP क्या मिली, AP हम देखेंगे, पहला मिला पद हमको -1.25 पहला पद हुआ, दूसरा पद मिला -1.50, तीसरा पद हमको मिला -1.75, चौथा पद हमको मिला -2.00, और हमको 4 पद ही निकालने थे और यही हमारा आंसर होगा। इसका भी आप आराम से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।